उनका मैं स्वागत करता हूं कि जैसे आप लोगों को पता है कल एसडीपीआई का प्रोग्राम था, पब्लिक गैदरिंग थी। हमारे मोस्ट ऑफ द पदाधिकारियों को हमने बुलाया था। इसके पहले हमारे बहुत सारे इलेक्शन के ताल्लुक से चर्चाएं हुए हैं। ख़ास करके आज की जो पत्रकार परिषद है, हम इस चीज़ को जो है बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं कि मालेगांव की जो सियासत है वो सियासत को बदलने के लिए एसडीपीआई है। और हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से चंद खानदानों का राज इस शहर के ऊपर रहा है। वो अलग अलग पार्टी लेके आते हैं और वही खानदान इस मालेगांव पे रूल करते हैं। और रूलिंग जो होती है पूरे आवाम हर मर्तबा उनके बातों पे, उनके आश्वासनों के सामने यकीन करते हैं। लेकिन असल में हम देखते हैं कि एक स्लम के जैसा ये शहर बसा हुआ है और यहाँ का डेवलपमेंट और नदी के उस पार का डेवलपमेंट में आप फ़र्क देख सकते हैं। वही कारपोरेशन है और सियासी नेता भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और किस लेवल पे महापालिका को जो है इन्होंने ले जाकर पहुँचाया है। मुस्लिम बस्तियों के अंदर देखते हैं हम लोग क्या हालात है। महानगर पालिका के 4-5 बड़े काम होते हैं। अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो होता है वो पब्लिक का हेल्थ होता है। यहाँ पे महानगर पालिका के 3 हॉस्पिटल्स अगर देखेंगे हम लोग है, जिसमें से 2 बंद है और जो चालू है उस चालू हॉस्पिटल में सिवाय सर्दी और खांसी के कोई दवाई नहीं मिलती है। क्यों? यहाँ इंसान नहीं रहते। तो कहने का मकसद है आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप नहीं दे सकते। उसके अगर आगे देखेंगे हम लोग रोड और रास्ते के बारे में बात करें, कारपोरेशन फुटपाथ होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, ये सारे बेसिक काम हैं। मालेगांव एक शहर ऐसा है या मालेगांव जो मुस्लिम बस्तियां हैं जहाँ पे फुटपाथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ज़हन गुमान में नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं है तो फुटपाथ कहाँ से आएगा। तो जैसा वैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ के नागरिक जो है गुजार रहे हैं। और ये जो सब चीज़ें हुई है, अगर उसके अलावा और भी दिखेंगे आप लोग कि ना सिर्फ हेल्थ के ताल्लुक से है और ना रोड रास्ते के ताल्लुक से, एजुकेशन के मामले में लीजिए आप लोग। एजुकेशन के अंदर स्कूलें खोलना चाहिए, खुले स्कूल जो है बड़े पैमाने पे होना चाहिए ताकि बच्चे एजुकेशन आगे ले सके और आगे बढ़ सके। लेकिन गौर करने की बात है, यहाँ पर स्कूलें बंद की जा रही है और आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि आप जो है प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लें। तो ये जो सब चीज़ें चल रही है ये बगैर राजनीतिक लोगों के हथकंडों के नहीं होती है। ये यहाँ तक नहीं है, इसके आगे आप देखेंगे पीने के पानी के ताल्लुक से। यहाँ इंसान रहते हैं, आप काला पानी पीना पड़ रहा है इन लोगों को यहाँ पे। और कितने दिनों के बाद में आप वहाँ बेसिक लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हुई है, ये हालत बदहाली जो हुई है यहाँ, इसके पहले जो सियासतदान थे उन्होंने सिर्फ अपने खानदान को मजबूत करने की काम किया हुआ है और इस इलेक्शन के अंदर जो है उन्होंने अपने घर भरने का काम किया हुआ है। चाहे उसके अंदर यहाँ के अभी साबिक जो करंट एमएलए है मुफ्ती इस्माइल साहब हो या फिर आसिफ साहब हो, इन लोगों ने मालेगांव के आवाम की कभी नहीं सोची है, सिर्फ अपने खानदान का उन्होंने सोचा है। उसी तरीके से देखेंगे कि महानगर पालिका के अंदर जो है, ये महानगर पालिका मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में सबसे करप्ट महानगर पालिका है। जहाँ पर 500 करोड़ के टेंडर के तहत में ड्रेनेज का काम की बात करते हैं, उस ड्रेनेज की लाइन के अंदर जो आप देखेंगे हाल क्या हुआ है, सब जगह खुदाई करके रखे हुए। तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा जो है इन्होंने पेमेंट दे चुके हैं। उसके बावजूद इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये लोगों के लिए फ़ायदा नहीं, नुकसान का काम सबब बन रहा है। उसके अंदर कई सारे हादसे पेश आ रहे हैं। तो ये 500 करोड़ के टेंडर के अंदर हम लोग उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और बहुत बड़ा इसमें घपला नज़र आ रहा है। इसके अंदर ना सिर्फ अभी जो करंट नगर सेवक है या सियासी लोग हैं, इसके अंदर अपोजिशन भी मिला हुआ है। सब ने मिलजुल के इसमें अच्छा खासा तगड़े अमाउंट खाई है। आवाम के ड्रेनेज के पैसे खाने की इनकी नौबत आई है। पब्लिक टॉयलेट की बात करें तो पब्लिक टॉयलेट का इनॉग्रेशन तो करते हैं हमारे एमएलए साहब, लेकिन टॉयलेट बंद के रेडी है लेकिन यूज़ में नहीं है, वो टूटने के कगार पे आ चुके हैं। वहीं देखेंगे डमी शिक्षक भर्ती किया गया, टीचर्सों की भर्ती किया गया, डमी दिखाया गया। उसके अलावा कोणार्क जो ये आया है कचरा उठाने का जो भ्रष्टाचार है वो सरेआम मंजर पे है। ना सिर्फ इतने सारे चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है, कारपोरेशन एक करप्ट कारपोरेशन बन चुकी है। और ये सारे जो है अधिकारी वर्ग भी जो हम जानते हैं कि तकरीबन 15 अधिकारियों के ऊपर करप्शन के आरोप लगे हुए थे। ये सारे के बीच में जो है ना आवाम परेशान है।
आज यहाँ के आवाम रहने वाले आवाम को जो है आज यहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम के नाम से पहचाना जा रहा है, उन पे केसेस किए जा रहे हैं। उस वक्त में हमारे माजी और आजी आमदार जो है वो सुस्त बैठे हुए थे। आज तुम लोग केसेस लड़ने का नाटक करो, लेकिन जब यहाँ के रहवासियों को, भारत के नागरिकों को जब घुसखोर बताया जा रहा था, उस वक्त में आप रास्ते पे क्यों नहीं आए? आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपका पक्ष कहाँ था? आपके जो पॉलिटिकल कनेक्शन थे किधर थे? बीजेपी यहाँ पे आके मालेगांव में इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, अजीत पवार आके यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो उन्होंने एक नया शगुफा लेके आए, इस्लाम पार्टी के नाम से आगे आ रहे। हमारा ये बोलना है कि यहाँ पे मालेगांव में अक्सरियत मुस्लिम आवाम रहती है और हम इस्लाम को जो है एक बहुत पाक नाम समझते हैं और इस्लाम के ऊपर कोई अगर तनकीद करे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके गंदे सियासत के चलते अगर किसी ने इस्लाम के ताल्लुक से अगर कुछ गलत बोला है, बोलेगा, भाजपा वाले तो बोलेंगे इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, बाद में जब केस का वक्त आएगा तो ये बोलेंगे हमने तो इस्लाम पार्टी को बोला है। मतलब आप भाजपा को जो है ना खुले दरवाजे करके दे रहे इस्लाम को टारगेट करने के लिए। ये आपके गंदी सियासत के लिए जो भी गंदगी मचा रहे हो, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे, ये बहुत ही जो है ना कंडेमेनेबल एक्ट है, ये बहुत गलत बात है। आप जो है ना दीन को इसमें घसीटो मत आपके गंदी सियासत के लिए। ये सारे पसे मंजर में जो है, इससे बढ़कर अगर यहाँ की आवाम बदलाव चाहती है, हमने कल प्रोग्राम लिया, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, एक चीज़ हमें समझ में आई है कि मालेगांव की आवाम जो है ना इस सियासी खानदानों के गुलामगिरी से आज़ाद होना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि आवाम के लोगों को, आवाम की ताकत जो है इक़्तिदार में आना चाहिए। आम लोग जो काम कर सकते हैं ऐसे लोगों को टिकट्स मिलना चाहिए, उनका नेतृत्व जो है ना कारपोरेशन में होना चाहिए और जो अपकमिंग यंगस्टर्स है, जो नौजवान हैं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और ये जो सियासी खानदानों की जो यहाँ पे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इनको उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। एसडीपीआई जो है आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन जो है ना पुरजोर तरीके से हम लोग लड़ने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं अलग अलग वार्ड से, हम लोग उनका इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। एक पाक, साफ और लड़ने वाली आवाज़ हम कारपोरेशन में भेजना चाहते हैं। एसडीपीआई इस अहद को लेकर आगे बढ़ रही है, इस ताल्लुक से काफ़ी मीटिंग्स भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग पूरे ताकत से लड़ने वाले और हमें चाहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इन सियासी खानदानों के गुलामगिरी से आज़ादी मिले। आप जानते हैं इस्लाम का नाम लिया है, लेकिन आवाम के लिए पार्टी नहीं बनी है, बल्कि अपने खानदान को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टी बनी है। इसी के तहत में आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों के अंदर अपने घर के अंदर जितने लोग हैं ना, उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब सोचने की बात है, क्या मालेगांव में लायक लोग नहीं है जो आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं? क्या इतने भी कैपेबल लोग नहीं है मालेगांव में जो पूरे अल्लाह सुब्हान तआला ने इनके खानदान में पैदा कर दिए? क्या सारे नगर सेवक बनने के लायक? तो हमको आवाम को सोचने की ज़रूरत है कि ये जो गुलामगिरी चल रही है चंद सियासी खानदानों की, इसको ख़त्म करना है और आवाम के जो नुमाइंदगी कर सकते हैं सही से उसको कारपोरेशन भेजना है। हम लोगों के पास अभी तकरीबन जो है 10 से 15 वार्डों के ताल्लुक से अभी तक हमारा कैलकुलेशन हुआ है, लेकिन बहुत सारे जगह से जहां से अभी तक हम लोगों ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन तकरीबन जो है सारे वार्ड से एसडीपीआई लड़ने वाली है, चाहे वो नदी के उस पार हो या इस पार हो। हम बात करते हैं आवाम के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और उनके कारपोरेशन को भी सीधा करने का काम इंशाल्लाह एसडीपीआई करेंगी जब चुन के आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। महानगर पालिका